देखो बेटा, आज हम बिगिन कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग चैप्टर में आपको स्ट्रिंग के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, बट सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग होता क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ स्ट्रिंग? मेरी आवाज सभी को आ रही है या नहीं आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। मैम हाँ मैम बेटा, कल मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था कल मेरा, तो मैं कल की क्लास नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ओके। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट कर लो। अब मैं मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ मैं बात कर रही थी स्ट्रिंग के बारे में कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर enclosed in single quote, double quote और in triple quote. Like I said, A ये आपका स्ट्रिंग है, ये भी आपका स्ट्रिंग है। यानी चाहे सिंगल कोड में या डबल कोड में आप सिंगल कैरेक्टर को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को इनक्लोज करते हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। और ट्रिपल कोड के अंदर हम किसको देते हैं बेटा? ट्रिपल कोड के अंदर हम देते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। लाइक अगर मैं कह रही हूँ ए बी सी, तो उसके बाद जब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगी तो ए बी सी तीनों आपको डिफरेंट लाइन में देखने को मिलेंगे, सेम लाइन में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू, ट्रिपल कोड में दे रही हूँ, देखना ध्यान से, 1 2 3। ये ट्रिपल कोड आपके सिंगल कोड के भी हो सकते हैं या डबल कोड के भी हो सकते हैं। ए बी सी, अब क्लोजिंग भी 3 आएंगे, ठीक है। इसके बाद जब मैं प्रिंट ए कहूंगी तो बेटा ये तीनों वैल्यूज आपको अलग अलग लाइन में मिलेंगी, सेम लाइन में नहीं मिलेंगी। ये देखो, ए बी सी तीनों डिफरेंट लाइन में मिली ना। यानी ट्रिपल कोड जो होता है वो आपका यूज होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने में, जबकि सिंगल कोड और डबल कोड की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बच्चों सभी को? यस मैम। चलो तो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जब हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं तो स्ट्रिंग को हम दो तरीके से एसेस कर सकते हैं। हाउ टू एसेस अ स्ट्रिंग? दो तरीके से होती है एसेस कंप्लीट स्ट्रिंग। कंप्लीट स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर मैंने कहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो अगर मैं कहती हूँ प्रिंट ए, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, यानी पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को एक साथ एसेस करेगा, ठीक है। यानी ये है हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हम कंप्लीट स्ट्रिंग को एक साथ एसेस करेंगे। देखो, हेलो पूरा प्रिंट हो गया ना एक साथ। यानी अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग का नाम लिख रही हूं तो स्ट्रिंग को हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एसेस करेंगे। अब सेकंड होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रिंग को हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एसेस करना है, तो उसके लिए आपको याद है ना, मैंने फोर लूप सिखवाया था आपको सीक्वेंस में। अगर मैं कहती हूँ फॉर आई इन ए और अब मैं कहती हूँ प्रिंट ए, सॉरी प्रिंट आई, तो क्या होगा? आपकी स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर सेपरेट सेपरेट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये देखो,
HELLO सारे कैरेक्टर आपके डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हुए. दैट इज हाउ टू असेस सिंगल कैरेक्टर. बेटा आपको एक बात और बता दूं कि जो आपकी स्ट्रिंग होती है इसमें हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है. क्या होता है? इंडेक्स होता है. और ये इंडेक्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं. पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स. पॉजिटिव इंडेक्स आपका लेफ्ट टू राइट चलता है और कहां से बिगिन होता है? 0 से. ठीक है. और नेगेटिव इंडेक्स आपके चलते हैं बेटा राइट टू लेफ्ट. -1. यानी आपकी स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के लिए 2 इंडेक्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब अगर बेटा ये कमेंट मैं बना देती हूँ. एक मिनट आ रही हूँ. एक मिनट बेटा होल्ड. हाँ बेटा, यानी आपकी स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन होती है. हम उस पोजीशन के अकॉर्डिंग भी उस एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं. लाइक अगर मैं कहती हूं प्रिंट, मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है? ए. और ए के साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन देती हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा क्या आएगा? इंडेक्स आएगा. मैंने कहा -3. बेटा -3 पोजीशन पर क्या कैरेक्टर बता सकते हो आप? एल. एल है. एल प्रिंट हो जाएगा. हो गया ना एल प्रिंट. यानी हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स भी एसेस कर सकते हैं. और आपकी स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के 2 इंडेक्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से. और कहां तक जाता है? लेंथ -1 तक. देखो लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन योर. मेरी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर स्टोर हैं? 5 कैरेक्टर स्टोर हैं. तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ हुई 5. और आपके जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो 0 से लेकर कहां तक गए? 4 तक गए. जबकि नेगेटिव इंडेक्स आपके राइट टू लेफ्ट चलते हैं और -1 से लेकर माइनस लेंथ तक आपके नेगेटिव कैरेक्टर जाते हैं. इधर ही रखते. हाँ ठीक है. तो नेगेटिव कैरेक्टर आपके यहां से यहां तक जाएंगे. इज इट क्लियर? यस मैम. अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, अगर मुझे एक स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूं? रिवर्स ऑर्डर में मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है. मुझे मालूम है मेरे स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर जो है वो कहां पर होगा. या तो हम कह दे लेन -1 पोजीशन पे या फिर कह दे -1 पोजीशन पे. एक ही बात है ना भाई. अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स लूं तो मेरा आखिरी कैरेक्टर कहां पे होगा? लेंथ -1 पोजीशन पे होगा, है ना. तो हम लूप कैसे चलाएंगे? फॉर आई इन रेंज. इंडेक्स के थ्रू हम लूप चला रहे हैं. तो हमने कहां से लूप बिगिन करना है? लेन ऑफ a -1 से. क्योंकि हमारा स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर जो होता है पॉजिटिव इंडेक्स में लेंथ -1 पोजीशन पे होता है. कहां तक? -1 तक लेंगे.
-1 तक क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्स में मेरा फर्स्ट कैरेक्टर 0 पोजीशन पे होता है और 0 पोजीशन को हमें एसेस करना है, तो इसीलिए हमने अपर लिमिट क्या दी? -1। स्टेप की वैल्यू भी क्या देंगे? -1। प्रिंट a of i, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा i, बिकॉज यहाँ पर i आपका इंडेक्स है, एंड इज इक्वल टू ठीक है। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखो आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रिंग में सबसे लास्ट में OLLEH, यानी मेरी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। क्लियर है? मैम कोडिंग एक बार दिखा दो। देखो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये रिवर्स कोडिंग का है, रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करने का। क्या ये सेम काम हम नेगेटिव इंडेक्स से भी कर सकते हैं? एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे आप लोगों को? क्या ये सेम रिवर्स स्ट्रिंग हम लोग नेगेटिव इंडेक्स से भी कर सकते हैं क्या? यस वी कैन डू। कैसे करेंगे? अगर मुझे रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करानी है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्स, तो बेटा हमें मालूम है हमारा आखिरी कैरेक्टर का जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? -1 होता है। तो हमने बिगनिंग पॉइंट क्या दिया? -1। एंडिंग पॉइंट क्या देंगे बेटा? माइनस len ऑफ a, और इसमें भी -1 देंगे ताकि हमारा पहला कैरेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सके, और स्टेप की वैल्यू भी क्या देंगे? -1 देंगे। अब देखो अभी भी प्रिंट किया तो भी मेरी स्ट्रिंग रिवर्स प्रिंट हो रही है ना, यानी हम स्ट्रिंग के रिवर्स करने का कोडिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स की हेल्प से भी और नेगेटिव इंडेक्स की भी हेल्प से। इज इट क्लियर? बच्चों आवाज आ रही है? मैम एक बार रिपीट कर दो। पॉजिटिव इंडेक्स वाला रिपीट करूं बेटा या नेगेटिव इंडेक्स वाला रिपीट करूं? मैम नेगेटिव वाला। अच्छा देखो जरा ध्यान से, जो मैंने ऊपर ये स्ट्रिंग लिखी है हेलो, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स दोनों दिए ना, तो जरा देखो ओ का इंडेक्स क्या है? -1। O is my last character of the string and its index is -1, इसीलिए मैंने बिगनिंग पॉइंट क्या दिया? -1। अब मेरी स्ट्रिंग का जो नेगेटिव इंडेक्स है फर्स्ट कैरेक्टर का वो क्या है? -5, दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। भाई मेरी स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर हैं, तो जो लास्ट कैरेक्टर है वो कौन सी पोजीशन पे है? -5 पे, यानी माइनस लेंथ पोजीशन पे, है ना। तो मैंने -1 से माइनस लेन ऑफ ए से स्टार्ट किया तक जाऊंगी, और मैंने साथ में -1 भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि अगर मैं -5 दे दूंगी यहाँ पे, हाँ बेटा, तो मेरा जो पहला कैरेक्टर है उसकी नेगेटिव पोजीशन क्या है? -5, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लेंथ। अगर मैं सिर्फ माइनस लेन कह दूंगी तो हम ये बात जानते हैं कि रेंज में अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होती है,
यानी मेरा H कैरेक्टर छूट जाएगा। देखो यहां से मैं -1 हटा देती हूँ लास्ट से, ठीक है। तो अब जो मेरा है H कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो रहा है लास्ट में, प्रोग्राम फिनिश से ऊपर वाली लाइन में देखो नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपका -5 जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं हुआ, मुझे उसे भी इंक्लूड करना था, इसीलिए हमने यहाँ पर लेन ऑफ A-1 पोजीशन दी थी। अब देखो आपका पहला कैरेक्टर भी प्रिंट होगा, देखो H आ गया ना लास्ट में। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स की। सबसे पहला जो ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज योर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए आपका जो ऑपरेटर यूज होता है, हाँ, सपोज करो मेरे पास दो स्ट्रिंग है, हेलो, प्लस हाई। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है तुम लोगों को? ढंग से दिख रहा है मैं क्या टाइप कर रही हूँ? यस मैम। किसी को कुछ कंफ्यूजन लगे तो बोल देना बेटा। तो जब हम प्लस ऑपरेटर देंगे तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे और आपकी नई स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? हेलो हाय। तो प्लस ऑपरेटर किस लिए यूज होता है बेटा? ज्वाइन करने के लिए। और प्लस ऑपरेटर का रूल क्या है कि प्लस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड जो हैं वो या तो स्ट्रिंग होने चाहिए या फिर नंबर। अगर नंबर होंगे तो क्या होगा? एडिशन हो जाएगा, और स्ट्रिंग होगा तो क्या होगा? कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट ऑपरेटर है बेटा आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसे हम इनटू ऑपरेटर भी कहते हैं। आपको मालूम है कि इनटू ऑपरेटर को हम नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। जब इनटू ऑपरेटर को हम दो नंबर के साथ यूज करते हैं तो वो क्या करता है? मल्टीप्लाई। लेकिन जब इनटू ऑपरेटर को हम यूज करते हैं एक स्ट्रिंग और एक नंबर के साथ, तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट वी वांट टू रिपीट स्टोर 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। स्टोर 3 टाइम्स आ गया। लेकिन याद रखना इनटू ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग नहीं हो सकते हैं। अगर मैं कहती s इंटू t तो बेटा एरर आ जाएगा। क्या होगा? एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा सिंपल रूल है कि इनटू ऑपरेटर के साथ एक स्ट्रिंग होगी और एक नंबर होगा, तभी वो रेप्लिकेट करेगा, अदरवाइज रेप्लिकेट नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा? एरर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस हाँ मैम। वेरी मैम गुड। हाँ बेटी, मैम इनको सिंगल को उनमें ही रखना है, बेटा स्ट्रिंग को आप चाहो कोटेशन तो में, डबल कोट में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर्स में भी। क्या चीज? मैम आपने अभी हेलो प्लस हाई प्रिंट किया था तो उसमें आपने सिंगल कोटेशन में उनको रखा था, तो हम उसको डबल या ट्रिपल में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लो देखो अभी करके दिखा देती हूँ। ये देखो, हेलो प्लस डबल कोड में हाय, लो वही काम हुआ। ठीक है, कोई फर्क नहीं ये पड़ता उससे। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? चलो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब आई बेटा? यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम लोग, हमने डिस्कस कर लिया
दो ऑपरेटर, एक तो प्लस ऑपरेटर और एक इनटू ऑपरेटर। नाउ वी विल डिस्कस मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर डिस्कस करेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर। इन पाइथन वी हैव टू मेंबरशिप ऑपरेटर, वन इज द इन एंड सेकंड इज द नॉट इन। इन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है बेटा? इन ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू इफ द सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द मेन स्ट्रिंग। यानी अगर हम किसी सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं, तो अगर सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में मौजूद होगी तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। देखो अभी हम दिखाते हैं तुम्हें। न्यू ओपन कर लेते हैं। देखो मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ कि यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा शो कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस ए के अंदर ई कैरेक्टर मौजूद है या नहीं। तो मैंने कहा प्रिंट किसको सर्च करना है मुझे? ई को। किस में सर्च करना है मुझे? ए स्ट्रिंग के अंदर, ई इन ए। तो हम देख सकते हैं कि ई नहीं आप दिख रही। बाकी सभी बच्चों को दिखाई नहीं दे रही है बेटा? हर्ष तुम्हें विजिबल है या नहीं? दे मैम। हाँ बेटा। मैम दिख रही है। तो बेटा जिसके में मैडम प्रॉब्लम आ आई है। रही है, क्या बेटा? चलो कोई बात नहीं, एक बार जिसको नहीं दिखाई दे रही है वो साइन आउट करके दोबारा साइन इन करो। मैं भी स्टॉप प्रेजेंट करके दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब तो विजिबल है। अब यस देखो मैम। प्रिंट ई इन ए, हम देख सकते हैं कि ई हमारी स्ट्रिंग में मौजूद है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। देखो ऊपर ट्रू प्रिंट हुआ ना। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑपरेटर की जो आपकी स्ट्रिंग में नहीं है। लाइक मैंने कहा एम, मैं एम को सर्च कर रही हूं ए में। एम तो हमारा मौजूद है। एक्स को सर्च करते हैं। फॉल्स। यानी इन ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करते हैं? जब सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट होती है। और जब सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में मौजूद नहीं होती है तो इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। इज इट क्लियर? मैम नॉट इन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है बेटा? नॉट इन ऑपरेटर आपका तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में मौजूद नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हो एक्स आपका ए में मौजूद नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग सर्च करूं जो कि मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो नॉट इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। एक कर्ली ब्रेस, ये कोड्स एक्स्ट्रा आ गए। देखो अब ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। तो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर क्लियर है? Yes, ma'am. सभी बच्चों को? तो चलो अब आगे चलते हैं बेटा कंपैरिजन ऑपरेटर पे। बेटा अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, बट याद रखना जो कंपैरिजन होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूनिकोड के रूल के बिहाफ पे होता है। आपको मैंने कल भी ये बात बताई थी कि जो हमारे स्ट्रिंग में कैरेक्टर स्टोर होते हैं, हर कैरेक्टर का अपना एक कोड होता है नंबर के फॉर्मेट में। यानी जब हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं तो हर कैरेक्टर के कोड का कंपैरिजन होता है। ठीक है, देखो अब जैसे अगर मैं कहती हूँ प्रिंट सिंगल कोड में स्मॉल ए,
इज ग्रेटर देन सिंगल कोड में कैपिटल ए, तो ये क्या प्रिंट करेगा? कोई बता सकता है? क्या प्रिंट करेगा? ट्रू प्रिंट करेगा। वाई सो? बिकॉज स्मॉल लेटर का अस्थायी कोड होता है 97 और कैपिटल लेटर का अस्थायी कोड होता है आपका 65। तो 97 इज ग्रेटर देन 65 कंडीशन ट्रू, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू करेगा। दिख रहा है? स्क्रीन रुक गई। सभी बच्चों की मैम रुक गई है? स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, यस मैम, सभी के नहीं आ रही मैम। चलो कोई बात नहीं, मैं स्टॉप प्रेजेंट करके दोबारा शेयर करती हूँ। अब हो रही है? अब आ रही है बेटा मेरी स्क्रीन सभी बच्चों के पास? नहीं आ रही यस मैम मेरे मैम। पास तो। राघव तुम्हें दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम, आ रही है अभी। यस मैम दिख रही है। आ रही है, मैडम ठीक अब आ रही है। ओके ओके ओके। चलो तो मैं फिर से बिगिन करती हूँ। देखो मैंने स्टेटमेंट ली, प्रिंट ए, ए ग्रेटर देन कैपिटल ए। तो मैंने कहा था जब बेशक हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं लेकिन कंपैरिजन जो होगा वो इंटरनली इनके कोड के बीच में होगा। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि स्मॉल लेटर्स का जो अस्काई कोड होता है, जो यूनिकोड होता है, वो लार्जर होता है किससे? कैपिटल लेटर से। स्मॉल लेटर्स का बिगिन होता है 97 से, जबकि कैपिटल लेटर्स का बिगिन होता है 65 से। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन क्या बन जाएगी? 97 ग्रेटर देन 65। तो ये क्या रिटर्न करेगा? आपका ट्रू प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? अगर मैं कहती a इज इक्वल टू ए, तो ये क्या प्रिंट करता? ट्रू। ट्रू है ना? अगर मैं कहती ABC इक्वल टू ए बी, अब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। बट लास्ट कैरेक्टर दोनों का क्या हो गया? वेरी कर गया। एक में है स्मॉल लेटर और एक में है कैपिटल लेटर। तो अब ये दोनों स्ट्रिंग आपकी सेम कंसिडर नहीं होंगी और क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इज इट क्लियर? तो कंपैरिजन क्लियर है बेटा? Yes ma'am. यस मैम। देखो बेटा, कंपैरिजन ऑपरेटर के तुरंत बाद आपको कैरेक्टर और उनकी वैल्यूज भी गिवन है। तो आप इन वैल्यूज को थोड़ा देख सकते हो कि जो आपका 0 to 9 डिजिट होता है, इनका कोड होता है 48 to 57। कैपिटल A to Z का होता है 65 to 90 और स्मॉल A to Z का होता है 97 to 122 तक। तो ये रेंज आपको याद कर लेनी है, ठीक है? अच्छा बेटा, कल मैंने तुम लोगों को नंबर से कैरेक्टर और कैरेक्टर से नंबर बनाना बताया था। ये देखो, ये आपका एक नंबर है, ठीक है? इस नंबर का मैं कैरेक्टर जानना चाहती हूँ। तो नंबर से कैरेक्टर बनाने के लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज होता है? CHR। कौन सा फंक्शन यूज होता है? कल बताया था ना? ये चार। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर क्या मिलेगा? कैपिटल ए, क्योंकि 65 ऑर्डिनल वैल्यू की जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है?
कैपिटल ए। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी कैरेक्टर का ऑर्डिनल वैल्यू देखना चाहें तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है ORD। कौन सा फंक्शन यूज होता है? ORD। लाइक मैंने ए के अंदर स्टोर किया डिजिट 9 और मैं इसका ऑर्डिनल वैल्यू देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज होगा ORD। तो देखो 9 का ऑर्डिनल वैल्यू हमें क्या मिला? 57। ठीक है, नंबर से कैरेक्टर और कैरेक्टर से नंबर बनाना समझ में आया? नंबर से कैरेक्टर बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? चार। और कैरेक्टर से नंबर बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? ORD। इज इट क्लियर? यस मैम। आज हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रिंग स्लाइसिंग, यानी हम एक स्ट्रिंग से पार्शियल स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए रूल होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको 3 पोजीशन देनी होती है। सबसे पहले देना होता है स्टार्ट, कि आपको कौन सी पोजीशन से बिगिन करना है, कॉलन, एंड पोजीशन, कॉलन, स्टेप, कि कितने कैरेक्टर छोड़ के आपको कैरेक्टर निकालने हैं। ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होता है? स्ट्रिंग का नाम, जिसमें से हमें स्लाइस को एक्सट्रैक्ट करना होता है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें आपको 3 पार्ट देने होते हैं, बिगिनिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड स्टेप। इसे मैं कमेंट बना देती हूँ। अब देखो, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें मैंने लिखा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैंने कहा प्रिंट h स्क्वायर ब्रैकेट में, बिगिनिंग पॉइंट दिया मैंने 3, बिगिनिंग पॉइंट क्या दिया मैंने? 3, कॉलन, एंडिंग पॉइंट दिया मैंने 12 और स्टेप की वैल्यू दी 2। तो ये क्या करेगा? थर्ड पोजीशन से हर सेकंड कैरेक्टर को निकालकर एक नई स्ट्रिंग बना के उसे प्रिंट कर देगा। अब थर्ड पोजीशन पे क्या है जरा बताओ मुझे? 0 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? आई है। थर्ड पोजीशन से लेकर 12 पोजीशन तक। तो जरा इसे समझाने के लिए मैं आपको इनका इंडेक्सिंग करके दिखा दूं एक बार। स्ट्रिंग, जरा हर कैरेक्टर के बीच में हम स्पेस दे देते हैं ताकि इंडेक्स हम आराम से कर सकें। और यहाँ पे 2 स्पेस देते हैं, क्यों? एक तो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है और एक सेपरेट करने के लिए स्पेस है, तो स्ट्रिंग भी आपका एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर होता है। पहले इतने पोजीशन की कैरेक्टर इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1 2 5 पे आपकी थर्ड पोजीशन है, एन पे 4, जी पे 5, उसके बाद 6 पे आपका स्पेस है, 7 8 8 पे आपका ए है, 9 पे आपका
n है, 10 पे आपका i है, 11 पे p है और 12 पे u है। ठीक है, हमें 12 पोजीशन तक ही चाहिए। तो हम कौन सी पोजीशन से उठाना स्टार्ट करेंगे? थर्ड पोजीशन से। तो हमारी जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी? थर्ड पोजीशन पे है आई, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर, आई के बाद दूसरा कैरेक्टर है जी, जी के बाद दूसरा कैरेक्टर है एम, क्योंकि एम, फिर 9 पोजीशन पे आपका एन, फिर 11 पोजीशन पे आपका पी और 12 पोजीशन को हम कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि अपर लिमिट उसमें इंक्लूसिव नहीं होती है। यानी इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, IGMNP। देखो ये स्ट्रिंग मिल रही है ना, IGMNP। इज इट क्लियर? हाँ भाई बच्चों, यस मैम। समझ में Yes, आया ma'am. स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे वर्क करता है? यस मैम। देखो बेटा, यहाँ पर तो आपको तीनों पोजीशन गिवन थी, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रखा था, एंडिंग पॉइंट भी दे रखा था और स्टेप भी दे रखा था। अगर स्टेप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेप क्या कंसिडर होती है? 1 + 1। इफ स्टेप इज नॉट गिवन देन बाय डिफॉल्ट स्टेप इज +1। ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करता? अब ये आई से लेकर पी तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करता है, यानी ING स्पेस MANIP, ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, 12 को अभी भी इंक्लूड नहीं करता। दिख रहा है आउटपुट? यानी इफ स्टेप इज नॉट गिवन देन बाय डिफॉल्ट स्टेप इज +1। इज इट क्लियर? यस मैम। ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ना एंडिंग पॉइंट दिया, ना ही स्टेप दिया, तो ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इज 0, एंड इज लेन ऑफ स्ट्रिंग और स्टेप इज 1। जरा ध्यान रखना इस बात को। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट होता है बेटा 0, स्टॉप होता है लेंथ, लेन ऑफ स्ट्रिंग, और स्टेप की वैल्यू क्या होती है? स्टेप की प्रिंट H::, यानी ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड प्रिंट कर देगा। ये देखो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पूरा प्रिंट हो गया ना? क्लियर है? यहां तक की पॉइंट क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब अगला पॉइंट सुनो ध्यान से। अगर स्टार्ट भी गिवन नहीं है, स्टॉप भी गिवन नहीं है, बट स्टेप की वैल्यू गिवन है -1। क्या गिवन है? -1। इन दैट सिचुएशन, अगर ना तो स्टार्ट गिवन है ना ही स्टॉप गिवन है और स्टेप की वैल्यू गिवन है -1, तो स्टार्ट कंसिडर होगा आपका -1। ठीक है, और स्टेप कंसिडर होगा माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1।
ठीक है, और स्टेप की वैल्यू तो हमने -1 दे ही दी है, यानी ये क्या करेगा, ये रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। देखो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन था, उसको उल्टा करके प्रिंट कर दिया ना। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कब, जब स्टार्ट भी गिवन नहीं है, स्टॉप भी गिवन नहीं है, बट स्टेप की वैल्यू क्या गिवन है, -1, देन ये बात ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, कई बार क्या होता है, आपको स्टार्ट पॉजिटिव और स्टॉप नेगेटिव दे देते हैं। लाइक आपसे कहा 5 कोलन -5। अब आप सोचोगे कि ए स्टार्ट दे दिया पॉजिटिव, स्टॉप दे दिया नेगेटिव, वैल्यू गिवन कैसे करेंगे? बेटा ऐसी सिचुएशन में याद रखना, हम दोनों इंडेक्स को सेम टाइप में कन्वर्ट करते हैं, यानी दोनों को या तो पॉजिटिव करेंगे या दोनों को नेगेटिव करेंगे। तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव। तो जरा देखो आपका जो -5 पोजीशन है उस पे क्या कैरेक्टर आएगा, n पे है -1, o पे -2, i पे है आपका -3, t पे है -4 और a पे है -5। यानी a से बिगिन करके आपका 5 पोजीशन पे क्या है, आपका +5 पे है g। जी। g से बिगिन करके a तक, a को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अपर लिमिट कभी भी उसमें इंक्लूसिव नहीं होती है। ठीक है, तो आपका G से बिगिन होकर L तक सारे कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, कोई एरर नहीं आएगा। ये देखो आ गया ना, G से लेकर L तक A इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये मत सोचना कि एक इंडेक्स पॉजिटिव है एक इंडेक्स नेगेटिव है तो एरर आ जाएगा, नो। वो दोनों इंडेक्स को या तो पॉजिटिव में इंटरनली कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करेगा या दोनों को नेगेटिव में कन्वर्ट करके तब कैलकुलेशन करेगा, बट कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर आपकी स्टेप की वैल्यू क्या कंसीडर होगी, यहाँ पर आपकी स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही कंसीडर होगी, +1। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही काम है कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसको पूरे को बुक से रीड करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे और अपना प्रोजेक्ट सबमिट करोगे और अपनी पीडीएफ भी सबमिट करोगे टाइमली। वरना ये सोच लेना बेटा, मैं प्रैक्टिकल में 0 नंबर लगाने में कोई परहेज नहीं करूंगी। समझ रहे हो ना? मैम इस चैप्टर के नोट्स खुद बनाने हैं? बेटा अभी मैंने पढ़ाया जब आपने नोट्स नहीं बनाए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट नहीं लिए? हाँ मैम। चलो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है।